हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट में आज क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट की न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक की क्वेरीज जो हमें कमेंट सेक्शन में आई थी, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आज तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देते हैं और उनमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। हम वहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट उसके पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। चलिए सबसे पहले मार्केट पे डिस्कशन करते हैं। अगर आज हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी ऑलराउंड तेजी हमको देखने को मिली है। काफ़ी समय के बाद इस लेवल का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला है। अगर आप इंडाइसिस लेवल पे बात करेंगे तो आज का हीरो जो रहा है वो रहा है पीएसयू बैंकिंग। अब देखिए, पीएसयू बैंकिंग हम रोज के डेली वीडियोस में भी बात कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक फुल वीडियो भी पीएसयू बैंकिंग में बनाया था कि यहाँ पर एक बड़ा रीटेस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, उसके आसपास है, और हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। एक अच्छा मोमेंट हमें पीएसयू बैंकिंग से देखने को मिला है। अराउंड 5.4% तक का आज यहाँ पे जंप आया है। काफ़ी सारे शेयर्स, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इन सब ने अच्छा पार्टिसिपेशन करा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लीड करता हुआ हेवी वेट है। दूसरा, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स 3.5% आज ऊपर गया है। अदानी एंटरप्राइज जो है वो मेन रीजन रहा है इस मेटल के जंप के लिए। और साथ में अगर हम देखें तो दूसरे कुछ मेटल स्टॉक्स है जो कि थोड़ा इंफ्रा रिलेटेड भी है, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखता है। हम एक मेटल स्टॉक के बारे में इस वीडियो के एंड में भी डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो आज 0.69% बंद हुआ है। स्मॉल कैप जो है वो 0.81% तक बंद हुआ है। अब जैसे मिड कैप सेक्टर में हम बात कर रहे हैं इंडेक्स में कि हमें एक फॉलो थ्रू मूव चाहिए है, तो आज अगर हम क्लोजिंग देखें तो एक अच्छी फेयर क्लोजिंग है, ओवरऑल ब्रॉड पार्टिसिपेशन भी है। यहाँ से अगर हमें एक दिन और ऊपर की साइड अच्छा क्लोज मिलता है तो हमारा जो 2 मंथ्स का 2.5 मंथ्स का ये डाउन ट्रेंड चल रहा है एक शॉर्ट टर्म, वो एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी, अगर हम न्यूज़ की बात करें तो अदानी एंटरप्राइज जो है वो आज 16% तक जंप हुआ है। देखिए, हम जैसे रोज़ की वीडियो में बात कर रहे हैं कि अच्छा जंप पेंडिंग है और अब वही हमें जंप दिखाए। अब देखिए, अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें तो ये जंप 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से और जंप भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कल ही आए, एक जिगजैग मैनर में भी आ सकता है, बट वहाँ तक का एक्सपेक्टेशन है कि ये अप टर्न जा सकता है। बात करें आज क्यों इतनी तेज़ी आई, तो बेसिकली ओडिशा में जो बॉक्साइट माइनिंग है उसमें लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो अदानी एंटरप्राइज को मिला है माइनिंग का, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स और अदानी ग्रुप में ओवरऑल काफ़ी स्टेक सेल भी करा है। ठीक है, किस कारण से कि वो पैसा आए और उससे डेट रिपेमेंट करे। अब ये जो है ना, स्टेक सेल करके डेट रिपेमेंट की बात, कि आप खुद ही सोचिए कि क्या ये अच्छी है गंदी है। क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं प्रमोटर अगर स्टेक बेच रहा है तो इट इज़ प्रॉब्लमैटिक, पर यहाँ पे डेट कम करने के लिए बेच रहा है तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है? डेट लेवल्स तो कम हो जाएंगे बट प्रमोटर का स्टेक भी तो कम हुआ। तो आप क्या सोचते हैं इस स्टेक सेल के बारे में? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये डिसीजन लेना। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें मार्केट में तो आईएनआर। अगर हम अपनी इंडियन करेंसी देखें तो ये हर पेयर के अगेंस्ट में एडवांस कर रही है करेंटली। अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे भी आईएनआर पिकअप कर रहा है। अराउंड 0.6-0.7% का हमें एक दो दिन में मूवमेंट देखने को मिला है। सेम अगर हम जापानीज करेंसी के अगेंस्ट देखें तो भी आईएनआर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर हम पाउंड के अगेंस्ट देखें तो वहाँ भी आईएनआर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ओवरऑल एक रुपी में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5-6-7 दिन से ही ये मूवमेंट्स हमको कंटिन्यूएशन बेसिस पे दिख रहे, तो ये इक्विटी मार्केट्स के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है, स्ट्रेंथनिंग करेंसी। चलिए, ये है मार्केट की अपडेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, वो है यूट्यूब व्यूअर्स की क्वेरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम चार्ट्स पे जाते हैं और फर्स्ट स्टॉक को पिकअप करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमें कमेंट सेक्शन में आया था एनालिसिस के लिए वो है एलटी फूड्स। चलिए इसके चार्ट पे एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है करंटली, देखते हैं। देखिए, एलटी फूड्स एक अच्छा मोमेंटम इधर हमें दिया था। इसके बाद जो स्टॉक है वो एक डाउन ट्रेंडिंग फेज में चल रहा है। अगर हम की सपोर्ट जोन्स की बात करें करंटली, तो एक की सपोर्ट जोन जो है वो पर्टिकुलरली अभी उसी लेवल के आसपास है जो है अराउंड 94-95 का लेवल्स। तो स्टॉक अभी इस सपोर्ट पर ही है, तो स्टॉक हो सकता है सपोर्ट से आगे की तरफ बढ़े। ऊपर की साइड बात करें तो एक ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है 130 का, वो हमें यहाँ पे दिखता है। एक वाइडर चार्ट पे भी नजर मार लेते हैं कि किस तरीके से चीजें फ्लो हो रही है। तो अगर आप वाइडर चार्ट देखेंगे
तो एक बहुत ही लंबा ब्रेकआउट यहाँ पे था ये। ओके, दिस वॉज अराउंड 5 ईयर्स ऑफ ब्रेकआउट जो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। इसके बाद लग रहा है कि स्टॉक बस एक रिटेस्ट ले रहा है और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो 93 94 एक ऐसा लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे हमें यहाँ पे एक जो ट्रेंड है, जो ये ब्रेकआउट है, वो फेल होता हुआ दिखेगा। सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं जो है कोल इंडिया। अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बात करी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो करेंटली एक अच्छी ओवरऑल स्टेज में है, एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है इस पूरे करेक्शन में। कोल इंडिया भी उसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम देखिए वाइडर चार्ट्स पे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो है अभी अप। अब बात करें अगर हम सपोर्ट जोन्स की, तो करेंटली स्टॉक का सपोर्ट जोन देखिए 208 का एक अच्छा सपोर्ट जोन दिखता है, जहां पे से हमें स्टॉक ने यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ था, स्टॉक ने उसके बाद अच्छा मूव दिया था और अभी करेंटली उसी सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम की रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो है अराउंड 233 234। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक हमें वापस से एक नियर हाई की तरफ जाता हुआ दिखता है जो है 262 लेवल्स का। बाकी अगर कोई आपके स्टॉक्स है तो आप कमेंट में लिखिए। हम सैटरडे संडे को जो फुल Q&A सेशन होता है उसमें हम ट्राई करते हैं कि सारे यूट्यूब कमेंट्स के जो स्टॉक्स है उसका रिव्यू करें। और अगर आपको भी एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेंड्स के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, साथ ही में लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी। पहली कंपनी है इमेजिका। अब इमेजिका एक अम्यूजमेंट पार्क है मुंबई में, अगर आप नहीं गई हो तो ज़रूर जाना, बाय द वे काफ़ी मज़ेदार जगह है। बात करें अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी में काफ़ी चेंजेस आए पिछले एक साल में। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज कि यहाँ पे जो प्रमोटर है वो कंपनी का चेंज हो गया है। देखिए, पुराने प्रमोटर कुछ बहुत इम्पैक्टफुल नहीं कर पाए थे कंपनी के फाइनेंशियल के साथ। कंपनी डेट में कंप्लीट स्ट्रेस में चल रही थी, असेट रिकंस्ट्रक्शन में चले गया था। वहाँ से मालपानी ग्रुप ने कंपनी को अक्वायर करा, 60% स्टेक लिया, लेंडर्स के साथ बैठकर रिकंस्ट्रक्शन करा पूरे डेट का, सारी जो डेट है मोस्टली उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा। तो यहाँ पे जो एक डेट का स्ट्रेस था कंपनी में, वो स्ट्रेस खत्म हो गया है। जो प्रमोटर है वो चेंज हो गए हैं। अगर यहाँ पे आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। कंपनी ने अराउंड 7 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे करा है, ठीक है, और ये प्रॉफिट कंपनी को काफी क्वार्टर के बाद आ रहा है। जो मेजर रीजन है वो ये कि इंटरेस्ट कॉस्ट पिछले 2 क्वार्टर से सिर्फ 3 करोड़ है, जो पहले 30-40 करोड़ की हुआ करती थी। जैसे कि मैंने बोला कि सारी जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गई है, जिसके कारण आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़ रहा है, और इंटरेस्ट कॉस्ट कम पड़ने की वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी को आ रहा है। साथ ही में प्रमोटर के एक्सपांशन प्लान्स है जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कंपनी एक ओवरऑल टर्न अराउंड कर सकती है अगर नए प्रमोटर सही तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। चलिए कंपनी के स्टॉक चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है आपके सामने इमेजिका का डेली चार्ट। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रायंगल पैटर्न दिखता है। ऊपर की साइड देखिए तो ये आपको कंटिन्यूस रेजिस्टेंस दिखते हैं, और नीचे की साइड आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर आपको अच्छे सपोर्ट जोन्स दिख रहे हैं, जहां से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, और आज हमें यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखने की बात यह है कि वॉल्यूम्स को देखिए, कितनी शानदार वॉल्यूम्स हैं, इमेंस वॉल्यूम्स है आज जो हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव आगे आ सकता है। स्टॉक अगर कुछ रिट्रेसमेंट होता है तो आप एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले सकते हैं। बात करते हैं हम सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है वंडर लैब। देखिए, दोनों सेम सेक्टर को बिलोंग कर रही है, अम्यूजमेंट पार्क। तो आपको समझना चाहिए, जब ऐसे सेक्टरल टाइप ऑफ मूव्स आपको सेम टाइम पे दिखे तो यहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट कमाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स को पहले देखते हैं, क्या इंटरेस्टिंग इस कंपनी में हो रहा है। ये है आपकी स्क्रीन पर नेट सेल्स का चार्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि कंपनी कितने समय से स्टैग्नेंट थी। यहाँ पर 154 करोड़, 182, 205 करोड़। उसके बाद पिछले 1 2 3 4 यानी कि 2017 से 2020 तक कुछ भी ऐसा ग्रोथ कंपनी में नहीं आया था। ये दो जो आपको साल दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ भी सेल्स नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, कि कोविड के ईयर्स थे, तो इनको के एनालिसिस से थोड़ा साइड में कर दीजिए। पर ये करंट ईयर देखिए आप, 386 करोड़, एक सडन फुल जंप है जो यहाँ पे हमको मिला है ओवरऑल सेल्स में। अब देखते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से मूव हो रही है। यहाँ पे कुछ ग्रोथ देखने को मिला था, फिर कंटिन्यूअस 2017 में डिप आया,
फिर 1-2 साल बढ़ा, फिर कोविड आ गया। तो यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कुछ क्लियर कट ट्रेंड नहीं था, बहुत एरेटिक थी। पर आप ये वाली प्रॉफिटेबिलिटी देखिए अभी जो आई है 122 करोड़, और देखिए कितनी हाई तेजी से ये ओवरऑल इंक्रीज हुई है, एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज हुई है। और अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कंपनी थोड़े एक्सपेंशन भी कर रही है, कंपनी न्यू रूम्स ऐड कर रही है, तो एक अच्छी यहाँ पे फंडामेंटल ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है। ये है अभी आपके सामने वंडरला का वीकली चार्ट। अब देखिए जिस तरीके से हमने फंडामेंटल में स्टैग्नेशन देखा था उसी तरीके से कुछ प्राइस का मूवमेंट भी रहा। सालों हो गए स्टॉक के चार्ट में प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर ये देखें हम तो दिस वॉज 2016 जब प्राइस था 432, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। आज अगर प्राइस देखें तो 449 के आसपास का है। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है कंपनी में। ये देखिए ये है वो अर्निंग, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट अर्निंग्स रिलीज हुई थी, प्रॉफिट ग्रोथ सुपर प्रॉफिट ग्रोथ दिखा था और एक बहुत ही तेज गैप के साथ स्टॉक ओपन हुआ था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि अर्निंग्स में एकदम ग्रोथ आया और उसी तरीके से हमने प्राइस में भी एकदम जंप देखा और अब फॉलो मूव भी हमें दिखता है। वॉल्यूम्स देखिए किस तरीके से बिल्डअप हुई है, यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन 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 खूब अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ देखने को मिली है और स्टॉक जो है एक अच्छी क्लोजिंग देता है। अब यहाँ पे बस एक छोटा सा हाई बच जाता है, वो है अराउंड 454 लेवल्स का। इसके ऊपर हमको बहुत अच्छा मूवमेंट वंडरला में मिल सकता है। वाइडर रेंज पे देखें हम तो एक 7 ईयर्स का ओवरऑल ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें। तो टेक्निकली भी कंपनी काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है करेंटली। देखिए ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद से स्टडी भी करना है, आपको रिस्क समझना है। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की जिसका नाम है ISMT। अब ये पाइप सेक्टर में बिलोंग करती है। अगर यहाँ पर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी एक बहुत लंबा ब्रेकआउट हो रहा है, पर्टिकुलरली देखिए इस लेवल से। सो दिस इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। आप देखेंगे 2010 में भी कंपनी कुछ इसके आसपास ही थी। यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे फिर 2-3 बार मल्टीपल रिजेक्शन। और अगर हाँ अभी देखिए कंपनी तो अच्छा ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर लेवल का कंपनी कर रही है। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो आज कंपनी ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी थी। ये जो एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन, प्राइस में सॉलिड क्लोज, वॉल्यूम में सॉलिड वॉल्यूम बार। मंथली चार्ट पे आते हैं और एक और चीज़ को देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको एक ऑल टाइम हाई दिख रहा है जो है अराउंड 141 लेवल का। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ओवरऑल प्रोवाइड करता है। कंपनी का जो ओवरऑल फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 120-125 लेवल्स का हो सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको स्टॉक को ट्रेल करते रहना होगा, ऐसा नहीं है हम खरीद के बैठ जाए ब्लाइंडली। आपको हमेशा ट्रेल करना होगा कि जस्ट इन केस अगर मार्केट में करेक्शन होता है, कुछ भी न्यूज़ होती है तो हम टारगेट का वेट ना करें, हम ट्रेलिंग बेसिस पे स्टॉक को एग्जिट करना आना चाहिए। तो ये है 3 ऐसे स्टॉक जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल लगा है, प्लस मार्केट ट्रेंड भी है जो फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो मार्केट ट्रेंड भी तेज हो सकती है। यहाँ पर एक अच्छा अप ट्रेंडिंग फेज वापस से इस मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, और लाइक भी बनता है अगर ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिव्यांग महेश्वरी।